अहम खबर, देवेंद्र फडणवीस फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। फडणवीस के सीएम बनने से महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार और बढ़ने की उम्मीद है। इसी को लेकर पूरी रिसर्च की है हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम ने। अभिषेक, ये बताइएगा, अब महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस के आने से क्या क्या नई सौगातें मिलेंगी? जी देखिए, 22 साल की उम्र में कॉर्पोरेटर बने देवेंद्र फडणवीस और 44 साल की उम्र में सीएम की कुर्सी पर बैठे, तो राजनीतिक जो उपलब्धियां हैं उससे हर कोई वाकिफ है, हर कोई जानता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की खास बात यह है कि उनको बाजार काफी पसंद करता है। इकोनॉमी के लिहाज से अपने पहले टेन्योर में उन्होंने जो कुछ फैसले लिए काफी ज्यादा अहम रहे, चाहे वो रोड को लेकर हो, एक्सप्रेसवे को लेकर हो, मुंबई के कोस्टल रोड को लेकर हो, या फिर सिंचाई की तमाम परियोजनाएं। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे बहुत सारे काम किए जिससे उनकी जो छवि बनी वो इंफ्रा मैन के तौर पर बनी है और वो काफी पसंद किया जाता है। कुछ अगर हम चीजों का हम जिक्र करें तो देवेंद्र फडणवीस को नागपुर और मुंबई का जो एक्सप्रेसवे है, जिसको कि समृद्धि एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, उसको बनाने का श्रेय जाता है। उन्होंने काफी पहले यह सपना देखा था और 55,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण से जो तमाम विवाद थे उसको बहुत ही एमिकेबली, बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से उनके कार्यकाल में सुलझा लिया गया था। यही नहीं, 2015 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, हालांकि ये जो प्रोजेक्ट था ये केंद्र सरकार का है, मुंबई कोस्टल रोड का, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान ही प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में तमाम इलाके सूखे की दिक्कत से जूझते हैं, सिंचाई को लेकर प्रॉब्लम थी, तो सिंचाई को लेकर काफी बड़े पैमाने पर उन्होंने अभियान चलाया और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की उन्होंने वकालत की। वाटर ग्रिड सिस्टम का नाम दिया देवेंद्र फडणवीस ने और उसके जरिए उन्होंने डैम्स को कनेक्ट करने का काम किया, नदियों के इंटरलिंकिंग का, जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनको जोड़ने का, और करीब 25,000 गांव महाराष्ट्र में ऐसे हैं जो सूखे की चपेट में आते हैं गर्मियों के दिन में, उनको इस मुश्किल से निजात दिलाने की दिशा में काफी अहम प्रयास देवेंद्र फडणवीस ने किया है। यही नहीं, गढ़चिरौली जो कि नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पर भी उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया और जो वहां के आदिवासी जो लोग हैं उनको रोजगार कैसे मिले, कैसे वो मुख्य धारा में समाज के लौट आए, इसको लेकर काफी गंभीर प्रयास किया। और साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री को एनकरेज किया कि जो माइनिंग से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर जाकर वो शुरू करें और स्टैब्लिश करें। तो अक्टूबर 2014 से 2019 तक वो मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। बाकी उनकी जो राजनीतिक जो उपलब्धियां हैं स्क्रीन पर आ जाएंगी कि किस तरह से अर्ली एज से 22 साल की उम्र में कॉर्पोरेटर बन गए थे, 27 साल की उम्र में वो विधायक बन गए थे, तो बहुत ही एक बढ़िया इनका सफर रहा है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चरों की बात करें, जब से महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की जीत हुई है तब से इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी रौनक है। यानी कि 23 नवंबर शुक्रवार था, उसके बाद 25 को जब मार्केट खुला तो एलएनटी में करीब 5.5%, आईआरबी इंफ्रा में 20% के आसपास की रफ्तार आई है, अशोका बिल्डकॉन में 13% की, केएनआर कंस्ट्रक्शन, एनसीसी, एससीसी, ये तमाम शेयर 7%, 10%, 20-25% तक की रैली दिखाते हुए दिखे और हो सकता है कि आगे भी इनमें मोमेंटम बना रहे। चलिए अभिषेक, इसके साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर को भी काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, संभावना है, इसके बारे में बताइएगा। जी देखिए, रियल एस्टेट हो या फिर इंफ्रा, एक तरह से कनेक्टेड चीज़ें, मतलब इंफ्रा अगर होता है तो वो फिर रोड के साथ साथ रियल एस्टेट, कमर्शियल प्रोजेक्ट उनमें भी जाता है। तो हमने कल के सत्र में देखा कि जो ही उनके नाम का ऐलान हुआ, जो मुंबई बेस्ड जो रियल एस्टेट कंपनीज है बहुत ही तेज रफ्तार हमने देखी, चाहे वो मैक्रोटेक डेवलपर्स हो या फिर ओबरॉय रियल्टी, और भी कई सारी कंपनीज है, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी वहाँ काम करती है, सेंटेक रियल्टी वहाँ पर काम करती है, छोटे मोटे और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं, अच्छी रफ्तार हमने देखी है। दरअसल नई सरकार बनने से जो नए रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको मंजूरी में तेजी मिलने की उम्मीद है और देवेंद्र फडणवीस को जाना जाता है तेज एग्जीक्यूशन के लिए, फैसले लेने के लिए, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, तो उम्मीद करके चल रहे हैं कि रियल एस्टेट में और रफ्तार आने की उम्मीद बन जाएगी। आपको बता दें कि नवंबर में मुंबई म्यूनिसिपल रीजन में जो रजिस्ट्रेशन था वो 5% बढ़कर 10,200 यूनिट रहा है, जबकि अगर हम पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो उसमें 11% के आसपास की गिरावट रही है और मुंबई एक स्टैंड आउट एक प्लेस रहा है रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए। तो नए लॉन्च और उम्मीद ये भी डेवलपर करके चल रहे हैं कि
आरबीआई की तरफ से शायद ब्याज दरों में कटौती का कोई तोहफा मिल जाए और सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो ये अच्छी चीजें हैं। औसत अगर मुंबई के टिकट साइज की अगर हम बात करें, वो 24% बढ़कर अब 1.5 लाख करोड़ तक के घर, मतलब ये एवरेज हो गया है। ईयर ऑन ईयर ये फिगर है, नुआमा की रिसर्च में चीजें निकल के आई हैं। लेकिन अगर हम मुंबई के रियल्टी कंपनियों पर नुआमा की अगर हम रिपोर्ट की माने तो मैक्रोटेक पर उनके बाय का रिकमेंडेशन है, ओबरॉय रियल्टी पर होल्ड की, और इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी, सनटेक रियल्टी में भी खरीदारी की सलाह है नुआमा की तरफ से। अगर हम रियल्टी शेयरों की चाल की बात करें, 23 नवंबर के बाद से, यानी कि जब चुनाव के नतीजे आए उसके बाद जब बाजार खुले तब से ओबरॉय रियल्टी 12.5% चला है, मैक्रोटेक में करीब 11% की रफ्तार हमने देखी है, और सनटेक रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी 2 से 4.5% पे से लेकर 5% के आसपास की रफ्तार है। तो इंडस्ट्री, खासतौर से रियल एस्टेट और इंफ्रा इंडस्ट्री, ये उम्मीद करके चल रही है कि अब चूंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी अब काम करेगी, तो इंफ्रा में काफी अच्छी रफ्तार आएगी। उसके चलते इन शेयरों में और इस सेक्टर में मजबूती देखने को मिल रही है। और इंफ्रा सेक्टर में मजबूती दिखाई दे सकती है। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच रियल एस्टेट स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। वीक टू डेट बेसिस पर देखें तो अच्छी खासी तेजी यहां पर दिखी है, और जैसे अभिषेक ने बताया, नवंबर के एंड के बाद ही रियल एस्टेट स्टॉक्स में तेजी है। आज थोड़ी सी सुस्ती है, लेकिन उसके बावजूद मैक्रोटेक डेवलपर्स वीक टू डेट बेसिस पर करीब 8.5% चढ़ा है। ओबेरॉय रियल्टी, फीनिक्स मिल्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस सभी स्टॉक्स में 6 से 8% की तेजी है। इस बीच सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं, इन रियल एस्टेट स्टॉक्स पर आपका क्या नजरिया होगा? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, रियल एस्टेट स्टॉक्स में ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव साइड में ही बना हुआ है। अगर हम निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की बात करें तो 1071 के आसपास पहुंच चुका है, और यहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो लगभग है 1090 के आसपास। जैसे ही वो लेवल क्लियर होगा, यहाँ पे 1120 और 1140 तक के लेवल हमें निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। विद इन दिस स्पेस जो स्टॉक हमारे डार पर है वो है ओबेरॉय रियल्टी, जिसका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, और लगातार इस पर्टिकुलर काउंटर में हमने स्ट्रेंथ देखी है, और ये एक नए रिकॉर्ड हाई पर फिलहाल ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से और भी तेजी कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। 2200 प्लस तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। 2060 के स्टॉप लॉस से इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा डीएलएफ इस पर्टिकुलर काउंटर पर भी नजर रखनी चाहिए, यहाँ पर भी आउटलुक पॉजिटिव है। 835 के स्टॉप लॉस से इसको भी लॉन्ग करके चल सकते हैं 880 890 तक के लेवल के लिए। 880 890 तक के लेवल्स यहां पर दिखाई दे सकते हैं। ये नजरिया रियल एस्टेट स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से अच्छा एक्शन दिखा है। भोपाल से मोहन सोनी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, गुड मॉर्निंग। बताएं, कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? क्या परचेज प्राइस है आपकी? मेरे पास पैरामल फार्मा का 100 शेयर है 270 के रेट पे। तो कितना का होल्ड करना चाहिए, कितना लॉन्ग टाइम रखना चाहिए, थोड़ा सा बताइए। कितने समय तक सर आप होल्ड कर सकते हो? होल्ड तो मैं ज्यादा नहीं रखना है, शॉर्ट टर्म में लेना है मुझे। शॉर्ट टर्म का नजरिया ठीक है। 270 रुपए प्रति शेयर के दाम पर आपने खरीदा है। नीलेश, क्या राय होगी पिरामिल फार्मा पर? बिल्कुल, राय पॉजिटिव साइड पर है, और काउंटर काफी स्ट्रांग है। लगातार यहाँ पे हमने वीकली टाइम फ्रेम पे हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ देखा है, और आज भी 1-2 दिनों की गिरावट के बाद एक स्पर्ट देख रहे हैं। तो आउटलुक पॉजिटिव है। 300 प्लस तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें तो 250 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट है, वहां पर स्टॉप लॉस रख के बने रहने की सलाह होगी। और काउंटर में शॉर्ट टर्म के लिहाज से 300, और थोड़ा सा अगर समय दे सकते हैं 6 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम से अगर हम देखें तो काउंटर यहाँ से 330 350 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ऑलराइट, चलिए सचिन,